मैं आपको बताऊं, पवित्रता के लिए मिलिट्री अप्रोच सही अप्रोच होता है, क्योंकि आपकी आत्मा, आप भीतरी मनुष्यत्व, छिपा मनुष्य, आप जो शरीर में हैं, आप जनरल होते हैं, आप अफसर होते हैं, आप कमांडर होते हैं, आप राजा हैं। आप वो आज्ञा देते हैं और आपका शरीर और आपका मन वो उन ऑर्डर को लेंगे और करेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आप हर दिन ऑर्डर दें, उसे बताए क्या करना है, उसे बताने न दे कि आपको क्या करना है। कुछ लोग तो मार्च करते हैं शरीर के ऑर्डर्स के अनुसार। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. Sing it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. विश्वासी जो जानता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि जो जानता है उसके विरुद्ध में चले जाए। मुश्किल होता है, चैन से नहीं जी सकता। जो गलत है उसे जानने के बाद नहीं कर पाता, इसलिए जानना जरूरी है। ज्ञान तो सफलता के लिए बुनियाद है। आप जानते हैं, देखिए ज्ञान कैसे असर डालता है। यह आपको बदलेगा, बदल देगा, आपको अनुमति नहीं देगा कि गलत करे, क्योंकि इसे करने के पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जानते हैं इसमें कुछ न कुछ गलत है। इसलिए अपने मन और अपने शरीर का उपयोग इसके लिए न करें। ये देखिए, यहां पर आप हथियार हो जाएं। आपके शरीर और मन के अंग अधर्म के साधन या हथियार होने के लिए उपयोग न करें, क्योंकि आपको नाश करेगा। यह सच है कि बहुतों ने अनुमति दी है उनकी आंखों को, उनके पैरों को, हाथों को, मनों को और उनके मुंह को, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छा को, कि उन्हें नाश कर दे। वो आज खुश नहीं हैं, वो नाश हो गए क्योंकि उन्होंने अनुमति दी थी। उन्होंने अनुमति दी जानते हुए कि ये इसी तरह से है। हर समय वो इसकी अनुमति दे रहे थे। और बाइबल कहती है अनुमति न दे। जब आप कहते हैं मैं अनुमति नहीं देता हूं, यह प्रभु के बारे में एक अच्छी बात है। जब आप पाप से कहते हैं नहीं, मेरे हाथ उपलब्ध नहीं है, तो तुरंत पवित्र आत्मा आकर आपकी मदद करता है। वो आपके साथ में खड़े हो जाता है
पाप से कहता है, क्या तुमने इसकी सुनी है? क्या उसने नहीं कहा? यदि उसने नहीं कहा है तो अच्छा, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। यदि वो नहीं कहता है तो नहीं है। और यदि आप हां कहते हैं तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। यदि आप पाप को हां कहते हैं, परमेश्वर को पीछे हटना होगा, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं कर सकता कि पाप के लिए हां कहें। वो पाप में आपका पार्टनर नहीं हो सकता है। तो प्रभु पीछे हटता है और आप आगे बढ़कर पाप करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता है। मदद नहीं करेगा क्योंकि आपने अनुमति दी, आपने चुनाव किया है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं नहीं कैसे कह सकता हूं भाई, ये काम नहीं करता। वो भावना इतनी मजबूत होती है, परीक्षा इतनी मजबूत होती है कि मैं नहीं नहीं कह सकता। खैर, नहीं कहे फिर देखिए, जब आप नहीं कहते हैं फिर आत्मिक रूप में वहां पर आप सामर्थ्य को देखते जाते हैं। जब आप नहीं कहते हैं, प्रभु ने जो कहा उसे करने का निर्णय लेते हैं, तुरंत ही परमेश्वर की ओर से आपको सामर्थ्य मिलती है। प्रभु कहता है, हां, तुम मेरी ओर से हो, तुम यहां पर डटकर खड़े हो और मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे देखूंगा। तुमने नहीं कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। यदि हां कहे तो कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है? तो जीवन में आपके पास पहचान होनी चाहिए कि आप गलत बातों के लिए ना कहें और सही बातों के लिए हां कहें, कि आपके नाम में प्रभु वहां होगा और आपकी हां में प्रभु वहां पर होगा। प्रभु आपका सहायक और मददगार होगा, आपके साथ खड़े होगा और आपको विजय देगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यदि आप इस बात के लिए डटकर खड़े रहें, ये जानते हुए कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, प्रभु आपके लिए नहीं चाहता है, ये कोई उत्पादन नहीं करता है, बेकार है, आप नहीं कहें। मैं आपको बताऊं, कुछ भी इस पृथ्वी पर, आकाश और पृथ्वी पर, वो उसे नहीं बदल सकता। जब आप ना कहें तो कोई उसे नहीं बदल सकता। हाँ, जब आप हां कहते हैं जानते हुए कि ये तो समस्या लाएगा, तो आप अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप शायद विश्वासी हो, लेकिन प्रभु आपकी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने मन में ठान लिया है गलत दिशा में जाने का। आपने अपनी इच्छा से निर्णय लिया है, बस यही। इच्छा आपके जीवन के लिए बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने के लिए दी है। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बुद्धिमत्ता से निर्णय लेते जाएं। यानी निर्णय लेते हुए सोचिए, 10 बार सोचे, 100 बार सोचे, कोई आपको यह न बताए कि आपको क्या सोचना है। आप सोचे, आप बाइबल के दृष्टिकोण से सोचे, परमेश्वर की इच्छा से सोचे, प्रभु के उद्देश्य के अनुसार सोचे। आप सोचे और आप निर्णय ले, और आप उस निर्णय के साथ खड़े रहें और प्रभु आपका सहायक होगा। आमेन। और बहुत से लोग इसे नहीं समझे, वो अपनी भूमिका नहीं समझे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी भूमिका और वो क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु के हाथ में मैं सौंपता हूं। क्या आपको लगता है परमेश्वर सारी गड़बड़ी अपने हाथों में लेता है? मैं प्रभु के हाथ में सब छोड़ता हूं। प्रभु कहता है ये तुम्हारे हाथों में है। आप जिसके लिए हां कहते हैं वो पाएंगे, और अगर नहीं कहते हो तो नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे संग हूं, वो कहता है। आमेन। तो पाप ऐसा है, और आपको तो ऐसी जगह पहुंचना है जहां आप कहें कि मैं अपने अंगों को नहीं सौंपूंगा, मेरे हाथ उसके लिए उपलब्ध नहीं है, मेरी आंखें उसके लिए उपलब्ध नहीं है, मैं अपना मन उसके लिए नहीं दूंगा, मैं उसे नहीं कहूंगा, मैं अपने मन को यहां पर पाप के लिए नहीं दूंगा कि ये मन मर्जी अपने काम करें, मैं इसे बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसे करने पर आप प्रभु का आदर करते हैं और परमेश्वर इस पर विजय देने के द्वारा आपका आदर करेगा। आमेन। अपने काम करने के पहले ये न कहें कि ये बहुत ही मुश्किल है, नहीं, इसे करें तब इसे देखेंगे। देखिए, हमेशा, जानते, हमेशा प्रभु जो कहता है वही करे, चाहे आप इसे पसंद नहीं करते फिर भी इसे करते जाएं। मैंने इसे सच्चा पाया है। प्रभु ने जो कहा वो कीजिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। प्रभु ने जो कहा है वही करे। जो प्रभु कहता है वो करने पर, मैं आपको बताऊं, यह आपके लिए प्रभु की इच्छा है, इसे जानते हैं। प्रभु जो कहता है वही करे, फिर ऐसा दिन आएगा जहां आप इसे पसंद करेंगे, अपने जीवन में प्रभु की इच्छा पसंद करेंगे। मुझे याद है जब पहली बार परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा जीवन इस देश में वचन प्रचार करते हुए बिताया जाएगा, मैंने इसकी अपेक्षा नहीं की। मैंने सोचा कुछ और योजना, मेरे पास दूसरी योजना थी। मैं बुद्धिमान था,
जानते हैं, मैंने अपने जीवन की सिद्ध तरीके से योजना बनाई थी, सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था। जानते हैं, प्रभु ने कहा तुम यहां पर जाओ और मैंने कहा जानते हैं, क्या तू निश्चित है प्रभु? लेकिन आप इसे करें क्योंकि प्रभु इसे कहता है, तब मैं आपको बताऊं, ये तो इतना मधुर हो जाता है, इतना अद्भुत कि इससे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि वहीं पर आशीष है, वहीं पर प्रभु का हाथ भी है, यहीं पर सामर्थ्य है और यहीं पर योग्यता, यहीं पर सब कुछ पाया जाता है। और आप देखिए, ये सबसे अच्छा क्षेत्र है जहां पर आप हो सकते हैं। आमेन। तो करें, अपनी भावना के अनुसार नहीं, आप जो महसूस करते वो नहीं करें, लेकिन जो प्रभु कहता है वो करे। प्रभु के सामने जो सही है, जो प्रभु के सामने न्याय है, जो प्रभु के सामने सही है, ये प्रभु के वचन के अनुसार सही है, इसलिए मैं इसे करूंगा, यही मेरा स्तर है। मैं आपको बताऊं, सब कुछ बिल्कुल सही काम करेगा। स्वयं परमेश्वर आपकी मदद के लिए आएगा, आपके जीवन को बहुत आशीष देगा। पाप के साथ तो ऐसा ही है, मैं पाप नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं कि मैं इसकी ओर आकर्षित नहीं होता हूं, मैं इतना पवित्र व्यक्ति हूं, जानते हैं, इसलिए इसे नहीं करूंगा, या मुझे कुछ महसूस नहीं होता, या ऐसा कुछ नहीं। कोई इतना पवित्र नहीं है, सब लोग चुप हो गए हैं। मैं ये नहीं चाहता क्योंकि ये परमेश्वर के सामने सही नहीं है। मैं इसे नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये प्रभु के सामने सही नहीं है। प्रभु इसे स्वीकार नहीं करेगा, बस यही। तो इसका मेरे जीवन में कोई काम नहीं है, बस यही। जब आप ऐसे डटकर खड़े होते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही आपको बहुतायत से आशीष देता है, क्योंकि आपने प्रभु का आदर किया, प्रभु आपका आदर करेगा। आमेन। अपने साधन को न सौंपे, अपने हथियारों को, अपने अंगों को हथियार के रूप में, अधर्म के हथियार के रूप में। अब देखिए वचन का भाग, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार के रूप में परमेश्वर को सौंपो। देखिए, सकारात्मक भाग है, न सौंपो, उसके बाद में कहता है कि तुम सौंप दो। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपो, लेकिन परमेश्वर को सौंपो। ये कहता है अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो। अब देखिए, यह है जो विश्वासी कर सकता है। जब वो पाप में था, आप कह सकते कि प्रभु को सौंप दे, तो वो नहीं कर सकता था, उसके पास आजादी नहीं थी, वो गुलाम था, वो जो चाहे नहीं कर सकता था, जो उसे बताया गया नहीं कर सकता था। वो शैतान का गुलाम था, इसलिए जो भी शैतान चाहता था वही करता था। लेकिन जब उद्धार पाए व्यक्ति को कहा जाता है परमेश्वर को सौंप दो, तो वो सौंप सकता है। अब उसके पास आजादी है, उसके पास स्वतंत्रता है। देखिए, अविश्वासी और विश्वासी के बीच में यही फर्क है। न्यायजन पाया विश्वासी और जो यीशु को नहीं जानता, उनमें यही तो फर्क है कि वो व्यक्ति तो पाप में है, वो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, वो पाप में है, पाप की सामर्थ्य में है, पाप के अधिकार में है। आप जो चाहे कह दे, ये मत करना, वो करना और ये सब कुछ, लेकिन उसमें अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं है कि इन बातों को लेकर चले, क्योंकि वो बस वही होता है जो शैतान चाहता है। वो पूरी तरह बंधा है और शत्रु की सामर्थ्य में है। लेकिन जब विश्वासी को कहा जाता है कि परमेश्वर को समर्पित हो, अपने अंगों को परमेश्वर के लिए धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो, विश्वासी तो अब पूरी तरह आजाद है। अब विश्वासी के लिए यह अर्थ नहीं कि पाप नहीं कर सकते, कि आप इतने मजबूत है कि पाप नहीं कर सकते, यह गलत विचार है। विश्वासी होने का मतलब है कि पाप नहीं करना है। आप पाप के लिए विवश नहीं होते हैं, जबरदस्ती आपसे पाप नहीं करवा सकते हैं, और पाप आप पर अधिकार नहीं कर सकता है। हर विश्वासी जो पाप करता है, वो पाप करता है इसलिए नहीं कि जबरदस्ती होती है, पाप के अधिकार के कारण नहीं, वो पाप करता है क्योंकि वो खुद अनुमति देता है, वो चाहता है और उसने निर्णय लिया है। केवल इसी तरीके से एक विश्वासी जो है वो पाप कर सकता है। विश्वासी के पास पर्याय है, वो सच में आजाद है, वो यहां या वहां जा सकता है, पाप करे या न करे, और उसने हमेशा इसका चुनाव किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने रखा है आशीष और श्राप, मैंने तुम्हारे सामने रखा है मृत्यु और जीवन, मैंने तुम्हारे सामने रखा है अच्छा बुरा, तुम जीवन को चुन लो। कहता है जीवन मृत्यु रखी है, जीवन को चुन लो। आपको चुनना है। परमेश्वर कह सकता था मैं तुम्हारे सामने बुराई को नहीं रखूंगा, मृत्यु नहीं रखूंगा, श्राप नहीं रखूंगा, केवल तुम्हारे सामने अच्छा रखूंगा, कि कोई चुनाव नहीं रहे। नहीं, देखिए, पहले दिन से ही परमेश्वर ने चुनाव रखा। चुनाव क्यों रखा? क्योंकि प्रभु मनुष्य का आदर करता है। प्रभु वस्तु जैसे व्यवहार नहीं करता है, मनुष्य के साथ सोचने वाले व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है। कहता है तुम चुन लो, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, चुन लो।
इसे चुन लो, इसे न खाने का चुनाव करो। प्रभु ऐसे ही काम करता है। आमीन। यानी विश्वासी ऐसी दशा में है कि खुद को वो सौंप दे, जैसे परमेश्वर को सौंप दे, और अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप दे, अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए दे दे। वो तो अब इसी दशा में है। अब बहुत से लोग वो इस बात को नहीं समझ सकते। उनके पास हॉस्पिटल अप्रोच होता है शुद्धिकरण और पवित्रता के लिए। हॉस्पिटल अप्रोच क्या है जानते हैं? कुछ लोगों की ये पॉलिसी होती है। एक भाई ने मुझसे कहा, मैं बाइबल का उदाहरण उपयोग करता हूं। बाइबल कहती मारो और खाओ। मैं इसी तरह से भोजन करता हूं, अगर मारता नहीं तो खाता भी नहीं हूं। मतलब किसी को मारना है। उनका यह कहना है कि केवल वो नॉन वेजिटेरियन ही खाना खाएंगे। मारो और खाओ। और उनकी एक और पॉलिसी यही है, खाने के लिए उनकी कोई सीमा नहीं है। वो तो हर समय बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे उतना खा लो। ये पॉलिसी है। सारी बुरी पॉलिसी, उन्हें छुटकारा चाहिए। सारी बुरी पॉलिसी हैं। और फिर जब वो बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं आप हमारे ईश्वर हैं, कृपया निश्चित करें कि घर में अच्छे होकर आए। जो चाहे वो करो, हमारे पास बहुत पैसा है, सारा पैसा खर्च कर देंगे। प्लीज जो कुछ भी कर सकते हैं इसे करें। तो उसे काटते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्हें तैयार करके फिर से वापस घर में भेज देते हैं अच्छे आकार में। और फिर डॉक्टर बहुत सी सीमाएं रखते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना। और वो कहते हैं डॉक्टर तो हमेशा ऐसे ही होते हैं भाई। देखिए, वो जो कहते हैं उन्हें कहने दो, लेकिन हमें जो खाना है वो तो हमें खाना ही होगा। खुद के दृष्टि में बुद्धिमान हैं। वो जानते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जानते हैं डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए लड़ते चले जाएंगे। तो फिर वो हॉस्पिटल अप्रोच होता है उनकी समस्या के लिए। वो हर रोज अच्छे से खाना नहीं चाहते हैं कि अच्छे से कसरत करें, अपने शरीर को अच्छा रखें और सही काम करें कि वो प्रतिदिन के जीवन में बहुत अच्छे हो जाए। देखिए, वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में जाएं। यही अप्रोच होता है। बहुत से विश्वासी पवित्रता के लिए ऐसा हॉस्पिटल अप्रोच रखते हैं। छुटकारे की सभा होती है, जानते हैं ये ऐसी है। देखिए, जैसे छुटकारे की सभा, मेडिकल कैंप, सारे विश्वासी लोग उन सभाओं में होते हैं। सारे विश्वासी वहां पर सभा में होते हैं। उनमें पाप होता है, उनमें दुष्ट आत्मा है, जादू टोना है, ये समस्या है, वो समस्या है। हर तरह की दुष्ट आत्मा उन्हें सताती है और वो सब वहां पर आते हैं कि अपनी समस्या दूर करे। वहां पर वरदान पाया प्रभु का जन है कि उनकी समस्या दूर करे। प्रभु इतना अनुग्रहकारी है कि वो कई बार इनके द्वारा काम करता है और चंगाई देता है। प्रभु चाहता है कि उन्हें चंगाई दे, अच्छे हो, और वो उन्हें छुटकारा देता है और ये सब उनकी मदद करता। लेकिन वो आकर फिर से उसी समस्या में गिर जाती हैं क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल अप्रोच है। और जब अगली बार उन्हें समस्या होती है, उस समय एक और मेडिकल कैंप चलता है, छुटकारे की सभा। ओ, वो अमेरिकन प्रचारक आ रहे हैं। वो बहुत वरदान पाए हैं भाई, बहुत सामर्थी है। मैं उनकी सभा में जाऊंगा, इस समय मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो वहां पर जाते हैं और फिर कई बार वो सारे प्रचारक से परेशान हो जाते हैं, अमेरिका से लेकर अफ्रीका के प्रचारक तक। संसार में अब कोई नहीं जो उन्हें चंगाई दे सके। सबसे परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो वचन को नहीं सुनते हैं। वो हॉस्पिटल अप्रोच रखते हैं पवित्रता के लिए। जानते हैं, पाप के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहते हैं। वहां जाना चाहते हैं जहां पर पाप को जला दे। वो दुष्टात्मा को निकालेंगे, अभिलाषा की आत्मा को निकालेंगे, इसको निकालेंगे और उसको निकाल देंगे। एक दिन में उन्हें ठीक कर देंगे और अच्छे आकार में वापस भेजेंगे। यह हॉस्पिटल अप्रोच है। देखिए, हमें यहां पर मेडिकल नहीं लेकिन मिलिट्री अप्रोच चाहिए पवित्रता के लिए। मैं एक बार एक जगह पर रुका था। जब मैं छोटा था, हम छुट्टियों में गए किसी जगह पर। बगल का कंपाउंड तो पुलिस परेड ग्राउंड था, जानते हैं। और पुलिस परेड ग्राउंड बहुत ही दिलचस्प था। सुबह 5 बजे कोई नहीं सो सकता था क्योंकि वो सब परेड करते थे। आवाज आती थी लेफ्ट राइट, और वहां पर सैकड़ों लोग थे। वो बूट पहने जमीन पर पैर पटकते और यहां वहां चलते थे। तो हम छोटे बच्चे वहां पर दीवार पर चढ़कर वहां पर बैठते थे, हम देखते थे। और कुछ लोग अगर देरी से आए तो उन्हें दौड़ने लगाते थे उस ट्रैक पर, और ये सब फिर वो मार्च करते। और मैंने एक बात देखी कि जब मैं छोटा था, मैंने इस बात को देखा, जो सब आकर अफसर के सामने खड़े होते, उन्हें सल्यूट करते और जो भी ऑर्डर दिए जाते थे बिल्कुल वैसे ही करते थे। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। 4 बार अगर दौड़ने के लिए कहें तो वो 4 चक्कर लगाते थे। कुछ भी नहीं कहते, कोई चर्चा नहीं होती थी, कुछ भी नहीं कह सकते थे। जानते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि मिलिट्री आपको अनुशासित करती है। सबसे पहले तो सुबह सुबह 5 बजे आपको उठाते हैं, जानते हैं, बूट्स पहने होना है,
और मार्चिंग करना है। जब वो कहते हैं लेफ्ट तो ये लेफ्ट होना है, और जब कहते हैं राइट तो राइट होना है। जब लेफ्ट कहे तो राइट नहीं होगा, और राइट कहने पे लेफ्ट नहीं। आपको सही कदम आगे बढ़ाना है। देखिए, अच्छा कैसे करे, ये मिलिट्री अप्रोच है। जो ऑर्डर्स है उसको मानना है। और मैं आपको बताऊं, पवित्रता के लिए मिलिट्री अप्रोच सही अप्रोच होता है, क्योंकि आपकी आत्मा, आप भीतरी मनुष्यत्व, छिपा मनुष्य, आप जो शरीर में हैं, आप जनरल होते हैं, आप अफसर होते हैं, आप कमांडर होते हैं, आप राजा हैं। आप वो आज्ञा देते हैं, और आपका शरीर और आपका मन वो उन ऑर्डर को लेंगे और करेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आप हर दिन ऑर्डर दें, उसे बताए क्या करना है, उसे बताने न दे कि आपको क्या करना है। कुछ लोग तो मार्च करते हैं शरीर के ऑर्डर्स के अनुसार। मुझे एक मिलिट्री वाले के बारे में बताया गया कि कैसे वो सबसे परेड करवाते हैं लेफ्ट राइट, और जब वो घर में आते हैं तो पत्नी उनसे परेड करवाती है। ये सब उल्टा हो जाता है। घर में आने पर सब कुछ उल्टा होता है। वो नहीं कहता है लेफ्ट राइट, पत्नी कहती है लेफ्ट राइट। वो चुपचाप इसे करते हैं। आप कमांडर हैं, आप वो भीतर में व्यक्ति हैं। आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। आप अपने शरीर और मन को बताएं। आपका मन तो एक दास है और आपका शरीर गुलाम है। लेफ्ट यानी लेफ्ट, राइट यानी राइट। उसे बताए कि क्या करना है और वो उसे करेगा, और कोई बातचीत नहीं होगी। जब 3 इडली हो तो पेट कहेगा नहीं 5 चाहिए। और उसे ट्रेन करने के लिए केवल 2-3 दिन लगते हैं। जब आप कहें 3 तो वो कहेगा ठीक है, जो भी है। जानते हैं? हेलो, बाकी सबके साथ में बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं बाकी बातों के बारे में सबके सामने नहीं कह सकता हूं, इसलिए मैं इस बारे में कह रहा हूं, लेकिन उससे आप अनदेखा न करें। ये तो केवल हल्की बातें हैं, लेकिन मैं बहुत ही मजबूत बातों के बारे में कह रहा हूं। ऐसी कुछ बातें हैं जो इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल इसी तरह से जांची जाती हैं। आप इसे ट्रेन करें। आप अपने शरीर को बताएं क्या करना है, अपने मन को बताएं कि क्या करना है, उसे मार्च करने दे लेफ्ट राइट। आप कमांडर हैं, आप इसके ऊपर पूरा अधिकार ले ले, आप इसकी आज्ञा दे, और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। पवित्रता इसी के बारे में है। बाइबल कहती है कि जान लो कि तुम पाप से आजाद हो। अब जब आप जानते हैं कि आप पाप से आजाद हैं, तो कोई भी व्यक्ति अधिकार न करे, कोई पाप अधिकार न करे, कोई भी चीज या अभिलाषा आप पर अधिकार न करे, कोई इच्छा अधिकार न करे, कोई विचार आपके ऊपर अधिकार न करे। आप उन पर अधिकार करें। आप निर्णय ले कि क्या सोचेंगे, आप निर्णय ले कि क्या करेंगे, आप निर्णय ले क्या महसूस करेंगे, आप निर्णय ले कि आप क्या छुएंगे, आप निर्णय ले कि आपके पैर कहां जाएंगे, आपकी आंखें क्या देखेंगी, मुंह क्या कहेगा, और आपके कान क्या सुनेंगे। और मैं आपको बताऊं, पाप आपके लिए खत्म हो जाएगा। हेलो, सब लोग कहें मैं पाप से आजाद हूं। मैं पाप से आजाद हूं। I was running and you found me. I was blind and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity.
your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I am set free. I belong to you and you belong to me. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know